अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस रिव्यू रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी वीडियो है। मूसा अलैहिस्सलाम और बादशाह फ़िरौन जो था उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। ये मुख्तसर सी वीडियो है कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ही घर में परवरिश पाए और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी और वो फ़िरौन का मतलब पूरा जो भी तख्त था सब कुछ पलट दिया उन्होंने। तो क्या है इसकी हकीकत, क्या है सच्चाई, किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल पहुँचे, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, पूरी हकीकत इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ये पूरा किस्सा सुनने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर किया करिए। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग। फ़िरौन ने एक बार ख्वाब में देखा कि उसका तख्त औंधा होकर गिर गया है। फ़िरौन ने ख्वाब की ताबीर करने वालों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी और ये जानना चाहा कि आखिर मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। उन ख्वाब की ताबीर करने वालों ने उस फ़िरौन को बताया कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा, यानी तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। फ़िरौन को इस बात की फ़िक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो इसे दरिया में डाल देना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया। इस पूरे ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो रोते थे, न उनकी गोद में हरकत करते थे और न आपकी बहन के सिवा किसी को भी आपकी पैदाइश का इल्म था। फिर जब 3 महीने का ज़माना गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ख़तरा महसूस होने लगा और जब आपको ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ तो खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और ज़र्रा बराबर भी कोई फ़िक्र ना कर, हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रख कर संदूक बंद कर दिया और ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया गया। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल में गुजरती थी। फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे पर बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीज़ों और ग़ुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकाल कर सामने लाया गया। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बच्चा दिखाई दिया, एक ऐसा बच्चा जो दूर से ही चमक रहा था। उस बच्चे को देखते ही फ़िरौन के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वो उस पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही ज़माने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसे बहकाना शुरू कर दिया और उससे ये कहना शुरू किया कि क्यों तू पागलपन में काट रहा है, ज़रा सोच, अगर ये वही बच्चा हुआ कि जिसने तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करना है तो तेरा क्या होगा। चुनांचे फ़िरौन आपके कत्ल पर आमादा हो गया और वो उन लोगों के बहकावे में पूरी तरह से आ गया। जब वो उनके कत्ल करने का इरादा करने लगा तो फ़िरौन की बीवी आसिया, जो बड़ी नेक खातून थी, फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का ठंडक बन चुका है, तू क्यों पागल बना जा रहा है और इसे कत्ल क्यों कर रहा है। और वैसे भी क्या मालूम ये किस सरज़मीन से बहता हुआ हमारे पास तक आया है। जिस बच्चे को तेरे बारे में ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया है वो बच्चा तो इसी मुल्क में पैदा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं और से आया है, लिहाजा इसे तू कत्ल मत कर। आसिया की ये बात फ़िरौन ने मान ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल ही में रहने लगे और फ़िरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयाँ बुलवाना शुरू कर दी। मगर अफसोस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध ना पीते थे। अब फ़िरौन को फ़िक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलना ज़रूरी है जिसका ये दूध पी सके। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम हुआ करता था वो आपकी तलाश करने और मालूम करने को संदूक कहाँ पहुँचा है और आप किसके हाथ आए हैं आपकी तलाश में थी। यहाँ तक कि ये पता करते करते वो फ़िरौन के महल में पहुँच गई और जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी भी दाई का वो दूध नहीं पी रहा है और वो अभी तक भूखा है, तो वो फ़िरौन से कहने लगी, ए फ़िरौन, क्या मैं तुझे एक ऐसी दाई की खबर ना दे दूँ जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। फ़िरौन ने कहा, इससे अच्छी क्या बात है, हाँ ज़रूर, ऐसी दाई को लाओ जिसका ये दूध पी सके। चुनांचे वो उसकी ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आई तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फ़िरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आईं और आपने उनकी खुशबू पाई तो फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सूंघकर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फ़िरौन ने पूछा, तू इस बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं एक पाक साफ़ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वो बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते, लेकिन मेरा ज़रूर पी लेते हैं। फ़िरौन ने बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुक़र्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाज़त दे दी गई। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आईं और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे।
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، جو دیکھا ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں پرورش کی جس گھر میں فرعون کا جو بادشاہ تھا، مطلب جو اسی کی محل میں پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکے۔ فرعون نے ساری کوشش کر ڈالی موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے میں، یہاں کے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو قتل، لیکن اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر تھے، انہی کے ذریعے سے فرعون کی سلطنت کو ختم کرنا تھا اور دریا نیل میں ڈبونا تھا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ واقعہ تمام مولانا کے منہ سے سنا ہم لوگوں نے کہ فرعون بادشاہ نے دریا نیل میں جا کے مطلب پورے اس کی جتنے بھی اس کے سپاہی پہ سب اسے دریا نیل میں جا کے ڈوب کے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرعون بادشاہ اسی کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ مطلب پرورش کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی گھر میں پلے بڑے ہوئے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور لائک سبسکرائب کمنٹ ضرور کرنا بالکل نہ بھولیں، ضرور کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔